नो मैरिज नो कैरेज। तो आजकल के यूथ का यही एक नारा है, शादी मत करो, वो ना कोई टेंशन, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई फालतू की भड़क। राइट। तो आज का जो यूथ है वो शादी क्यों नहीं करना चाहता, उसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं, आज हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रीजन है फेमिनिज्म। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त जो रीजन आज के टाइम पे निकल के आ रहा है वो फेमिनिज्म है। आज का जो फेमिनिज्म है वो कुछ इस टाइप का चल चुका है जिसमें जो फीमेल्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस मर्दों से, आदमियों से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब आदमियों को डर लगने लगा है। आदमियों को ये लगता है कि कौन इन फालतू के लड़कियों के चक्करों में पड़े और ज़िंदगी भर इनकी गुलामी करे। तो इसलिए अब इंसानों को, आदमियों को खासकर ये लगने लगा है कि अब शादी करना एक तरह से घाटे का सौदा है। देखो, इस दुनिया में हर एक चीज़ जो आप करते हो वो एक तरह से सौदा ही होता है। मोस्टली सौदा ही है। बहुत कम ऐसे रिलेशंस होते हैं जिसमें कोई सौदा नहीं होता, जिसमें बहुत ही अपने मन से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के वो कोई आपके लिए कुछ करेगा। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जितनी भी होती हैं वो एक तरह से सौदा होता है, क्योंकि देखो पहले के ज़माने में जब लोग शादियां करते थे तो हस्बैंड का जो घर है और जो वाइफ जो लेके आ रहा है उसका घर एक तरह से सेम लेवल पे होता था। बहुत कम ऐसी शादियां होती थी जिसमें अमीर घर की लड़की गरीब घर में आ रही है, या गरीब घर की लड़की बड़े अमीर घर में जा रही है। बहुत कम ऐसा होता था। तो उसमें क्या होता था कि जब लड़की अपने घर पे होती थी ना तो वो सारे काम करती थी। घर को संभालना, गाय भैंस की जिम्मेदारी करना और झाड़ू पोछा बर्तन, वो सब अपने घर पे ऑलरेडी कर रही होती थी। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती थी जब उसके जो फैमिली है उसके पीछे से उनका ख्याल रखना पड़ता था। तो इसलिए ये कंसेप्ट आया कि भाई मैरिजेस वगैरह जो है ये हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर कर सकती हैं। तो उन्होंने फिर मैरिजेस का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट किया। और मैरिज पहले के टाइम पे आप लोग देखोगे इतना कोई बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से कहा जाए पैसे इन्वेस्ट करने की कोई चीज़ नहीं होती थी। सिंपल सादी तरीके से शादी होती थी। और सौदा जब भी हम कोई करते हैं ना तो हम ये देख के करते हैं कि अगर हम इस चीज़ में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमें रिटर्न कितना देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई बाइक खरीद रहा हूँ, और बाइक खरीदने से पहले मैं यही देखूंगा ना कि बाइक का प्राइस कितना है, और प्राइस के अकॉर्डिंग ये बाइक इतने साल मेरा साथ देगी या नहीं देगी, उतनी ये एवरेज देगी या नहीं देगी। तो इस तरीके से हम सौदा करते थे पहले भी, आज के टाइम पे भी करते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे जो सौदा होता था ना वो बहुत ही सस्ते में होता था, और जो रेवेन्यू जनरेट होता था उससे जो हमें प्रॉफिट मिलता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था। इसलिए लोग शादियों में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करके भी उनसे अच्छा खासा बेनिफिट ले लेते थे। और ये दोनों के लिए है, गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है। तो ये एक रीज़न था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे इवोल्यूशन हुआ, फेमिनिज्म और पीक पे आया, उससे जो बेनिफिट्स थे एक दूसरे के वो काफ़ी कम होने लगे। औरतों ने कहना शुरू कर दिया, मैं तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे सारे काम करके दूंगी, मैं तो कुछ नहीं करूंगी। राइट। तो इससे अब लड़कों को ये लगने लगा है कि जिस पर्पज से हम शादी कर रहे हैं, क्योंकि शादी का मतलब यही था कि एक दूसरे की जो कमियां हैं उसको पूरा करना, जिसमें औरतें जो हैं वो अब आ, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। तो अब आदमियों को भी ये लगने लगा है तो फालतू की भड़क क्यों उठा के लेके आए। राइट। प्लस औरतों की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो भी अब आदमी पूरी नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आदमियों को भी ये लगता है कि क्या फालतू की एक्सपेक्टेशंस है, इनको कौन ही पूरा करेगा। और उन एक्सपेक्टेशंस को जन्म देने वाली मैं कहूँगा ये सारी फेमिनिस्ट औरतें ही हैं, जिन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें इन्वेंट कर दी, ऐसी ऐसी बातें उनको बोली, जिनको सोचने के बाद उनको लगने लगा कि हमें भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। प्लस आज के टाइम पे सोशल मीडिया इतने पीक पे है कि वहाँ पे हर एक टाइप का जो कंटेंट है वो प्रमोट होता है। और मेनली जो गर्ल ओरिएंटेड कंटेंट है वो ज़्यादा प्रमोट होता है। वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि मूवीज में एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया, वो उसको उसके लिए इसने एक बहुत बड़ा महंगा क्रूज बुक किया, या एक बहुत महंगा रेस्टोरेंट जो है वो पूरा रेस्टोरेंट ही बुक कर दिया। तो इस तरीके से जो महिलाएं हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं अपने होने वाले हस्बैंड से, कि वो भी मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करेगा। राइट।
तो अब औरतों को भी ये लगने लगता है फिर कि अगर वो मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकता तो फिर मैं उससे शादी को करूं। ठीक है। और ऊपर से आजकल की जो औरतें हैं वो मैक्सिमम आप देखेंगे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। और जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं तो उनको लगता है कि जो मेरी अब ज़रूरतें थी वो मैं अपने आप पूरी कर सकती हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत क्यों है। तो ले दे के जो एक दूसरे की कमी थी ना वो ख़त्म हो गई। अब एक दूसरे को यही लगता है कि जब हम एक दूसरे की कोई कमी पूरी ही नहीं कर सकते या फिर हम खुद की अपनी सारी कमियां पूरी कर सकते हैं तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत क्या है। हमें एक दूसरे का बोझा उठाने की ज़रूरत क्या है, हम क्यों किसी को एक दूसरे के सिर पे लाद के चलें। राइट। जैसे आप लोग देखते भी होंगे कई सारे यूट्यूब्स पे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो आके लड़कियों से पूछते हैं कि आपके होने वाले हस्बैंड की जो सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए। तो बैंगन जैसी शक्ल की लड़कियां भी कहती हैं कि मेरे होने वाले हस्बैंड की सैलरी 5 लाख पर मंथ होनी चाहिए, 10 लाख पर मंथ होनी चाहिए। वो ऐसा क्यों कह रही हैं? बिकॉज उनको पता है, उनका एम बिल्कुल क्लियर है कि मेरी शादी के बाद जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मेरे खर्चे हैं वो मेरा हस्बैंड ही पूरा करेगा। राइट। लेकिन अगर उसी अपोजिट वे में अगर लड़कों से पूछा जाए कि भाई आपकी होने वाली वाइफ की जो सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए, तो कई सारे जवाब ऐसे निकल के आते हैं, नहीं भाई हमें तो कोई ऐसी सैलरी वाली चाहिए ही नहीं, अगर कोई सैलरी नहीं भी होगी तो भी हम कर लेंगे। बिकॉज उनको पता है कि जो गर्ल है वो बस हमारा घर संभाल ले, उसके अलावा उनको गर्ल से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ट्यूनिंग है ना वो मैच नहीं कर रही। बिकॉज पहले के टाइम पे क्या था कि एक दूसरे की नीड्स पूरी हो रही हैं तो ट्यूनिंग मैच करती थी और वो जो रिश्ता है वो सालों साल चलता था। दूसरी बात, जब से ये फेमिनिज्म आया है तो फेमिनिज्म ने औरतों को ये सिखाना शुरू किया है कि आप लोग आदमियों से कम नहीं हो। अब उन्होंने इन चीज़ों को बहुत ही गलत वे में पकड़ा और उन्होंने वो सारे काम करने शुरू कर दिए जो आदमी भी करते थे। ऑब्वियसली सारे तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगी। लेकिन जो चीज़ें उनको प्लेजर दे रही थी, जो चीज़ें औरतों को ऐसा लग रहा था उनके मज़े के लिए हैं, औरतों ने सिर्फ वो चीज़ें ही ट्राई करना शुरू किया। उन्होंने ड्रिंक करना शुरू किया, उन्होंने स्मोक करना शुरू कर दिया, उन्होंने लड़कों जैसी बाइक चलाना शुरू कर दिया, उन्होंने लड़कों जैसा मतलब जो जितना भी लड़के गंदे गंदे आचरण करते हैं लड़कियों ने भी वो सारे गंदे आचरण करने शुरू कर दिए। और उन्होंने अपना जो कंपटीशन है इस वे में आगे बढ़ाया, मतलब एक तरह से बहुत ही गंदे वे में आगे बढ़ाया। इससे क्या हुआ, जो लड़कियों के ऊपर से जो ट्रस्ट था लोगों का, खासकर बॉयज का, वो और बिल्कुल खत्म होता गया। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में ना औरतों को बहुत ही प्योर सोल समझा जाता है, बिल्कुल प्योर, जिसके ऊपर हम एक दाग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी आप देखो जो गालियां हैं जिनसे हम अब्यूज करते हैं वो सारी औरतों के ऊपर ही बनी हुई है। राइट। बिकॉज हमें पता है कि अगर हम इसकी औरत को हिट करेंगे ना, इसकी औरत के बारे में कुछ बुरा बोलेंगे तो ये नहीं सुन पाएगा। क्योंकि हमने औरत को इतना प्योर माना हुआ, इतना क्रिस्टल क्लियर माना हुआ है कि हम उसके ऊपर एक भी बातें नहीं सुन सकते। लेकिन आज वही औरत ना कैरेक्टर की रही है, ना जुबान की तो कभी थी ही नहीं। राइट। तो इस तरीके से जो आदमियों का भरोसा है लड़कियों से वो एक तरह से उठता जा रहा है। उनको ये लगता है कि अगर ये मेरे घर में आई तो ये कुछ बनाए या ना बनाए ये बर्बाद और कर देगी। तो फेमिनिज्म ने औरतों को और बढ़ाना चढ़ाना शुरू किया। अब औरतों ने क्या किया, अपना जो अपनी जो वाइब है, अपनी जो एक पर्सनैलिटी है वो भी लड़कों जैसी बनानी शुरू कर दी। लड़कों जैसी शर्ट पहनना, लड़कों जैसी पैंट पहनना, लड़कों जैसा बिहेव करना, लड़कों जैसा गुस्सा करना, लड़कों जैसा बिल्कुल अजीब तरीके से बात करना, ये उन्होंने जबरदस्ती शुरू कर दिया। तो उनके अंदर से जो फेमिनिन पावर थी ना वो एक तरह से गायब हो गई। और हम आप आसपास देखेंगे तो हमें बिल्कुल ऐसे मर्दों जैसी औरतें दिखाई देनी शुरू हो गई हैं, जिनको देख के ही लगता है कि ये आदमी है या औरत है, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा। राइट। तो उनकी जो एक इमोशंस होते हैं ना, जो फीलिंग होते हैं उनके, उनको देखने के बाद वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पहले के टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे ये जो फीलिंग है औरतों को देखने की ये बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। राइट। तीसरी बात, मैरिज को लेके हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे कानून ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिनको लेके बॉयज़ के अंदर का खासकर काफ़ी डर पैदा है। अब एक सिंपल से अगर बॉय की बात करें
सपोज उसने काफी साल बड़ी मेहनत की और बहुत मेहनत करने के बाद उसने काफी अच्छी पैसे बनाए, प्रॉपर्टी बनाई, सब कुछ बनाया। अब वो ये सोचता है कि चलो मैं ठीक है शादी कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो शादी की तरफ मूव करता है, उसने देखा कि इस लड़की ने इस लड़के का मर्डर कर दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। इसका इसके साथ डाइवोर्स हुआ और उसकी 50% प्रॉपर्टी ले गई। इसका इसके साथ डाइवोर्स हुआ, ये आज तक उसके अपने बच्चे का मेंटेनेंस उसको प्रोवाइड करा रहा है, बशर्ते मतलब प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन उस लड़की ने आगे कहीं और भी शादी कर ली है, फिर भी वो उसके जो खर्चे है वो उसको प्रोवाइड करा रहा है। मतलब एक तरह से इलॉजिकल लगता है ना बिल्कुल, कि यार डाइवोर्स हो चुका है, सब कुछ हो चुका है और उसने शादी भी कर ली है, फिर भी वो अपने जो खर्चे हैं उसमें से, अपने खर्चे में से काट के अपने बच्चे के लिए, अपने वाइफ के लिए खर्चे प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे जो इंडिया की कानून व्यवस्था है वो भी इतनी पुरानी है, उनमें ना कोई संशोधन हुआ, ना कोई चेंजेस हुए, और लड़कियां आज के टाइम पे उसका भरपूर फायदा उठा रही हैं। जितना फायदा उठा सकते हैं उतना फायदा उठा रही है। तभी आप देखेंगे कोर्ट में जितने भी केसेस होते हैं, 70 to 80% जितने भी केसेस हैं वो सारे नकली केसेस हैं, फेक केसेस हैं, झूठा इल्जाम लगा के केस डाले हुए हैं। राइट। ऊपर से जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट है वो एक नए नए कानून ले आती है, और जितने कानून लेके आएगी वो सारे लड़कियों के फेवर में लेके आएगी, लड़कों के फेवर में कोई भी कानून नहीं है। तो ऐसे में किसी भी इंसान को लगता है कि क्या शादी के चंगुल में फंसे यार, इससे अच्छा हम अकेले ही रहेंगे, अकेले के लिए कहीं और पैसा इन्वेस्ट करेंगे और अकेले ही लाइफ जो है वो निकाल सकते हैं। राइट। तो इसलिए आजकल का जो यूथ है ना वो इसलिए काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। उसको लगता है यार शादी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि शादी करने के बाद कुछ भी हो सकता है। शादी करने के बाद आजकल सोशल मीडिया से लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं कि आजकल एक साथ तीन तीन चार चार बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रखना कोई बड़ी बात नहीं है। और शादी होने के बाद जब अचानक से ये पता चलता है तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो एक नॉर्मल सा बॉय, लड़का, ये सोचता है कि मेरी लाइफ अभी अच्छी खासी चल रही है, मैं काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं ऐसा काम क्यों करूँ जिससे मेरी लाइफ जो है वो हेल हो जाए। राइट। तो इसलिए वो इस शादी को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं मानता। राइट। अब सोच के देखो, अगर एक किसी माँ बाप का बेचारा एक लड़का है, उसने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत पैसा बनाया होगा, ठीक है, कल की एक लड़की आई और उसको धक्का दे के मार दिया, या ड्रम में बंद कर दिया, या जो भी बहुत सारे जो केसेस हुए वो सब कर दिया। कितना अजीब है यार। मतलब इतने सालों तक उसने मेहनत इस दिन के लिए करी थी, उसका जो सुख है, उसका उस मेहनत का जो फल है, जो बेनिफिट्स हैं, अब इसको मिलने स्टार्ट ही हुए थे कि वो उस दुनिया से चला गया। तो ये सब सोचने के बाद किसी भी एक आम लड़के को यही लगता है कि शादी आज के टाइम पे एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। प्लस आजकल की लड़कियां वो न्यूक्लियर रहना चाहती हैं, उनको अपने सास ससुर के साथ या किसी और के साथ रहने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। तो यहाँ से भी लड़कों को लगता है कि भाई जब इसने मेरे माँ बाप को ही मेरे से अलग कर देना है तो फिर बचेगा ही क्या उसकी लाइफ में। तो ये सब सोचने के बाद भी, और ये सब अगर लड़की ऐसी ना भी हो, एक दो लड़कियां अच्छी भी हो, लेकिन फिर भी उसके मन में डाउट तो रहता है ना, कि हो सकता है शादी के बाद ये मेरा घर ही तोड़ दे, मेरा घर ही बर्बाद कर दे, इससे अच्छा शादी ना ही करो। राइट। घर के जो काम है उसको करने के लिए वो आराम से मेड रख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी खासी मेड 15-20 हज़ार में बड़ी अच्छी मिल जाएगी, वाइफ से भी अच्छा काम करके देगी। तो ये सब चीज़ें आजकल का जो यूथ है ना वो बहुत ही प्रैक्टिकली होकर सोचने लगा है, कि अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो शादी करने के कोई फायदे नहीं है। अगर उससे बोलो कि आपकी जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी, तो उसको अपनी जनरेशन बढ़ाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बोलता है क्या करूंगा जनरेशन बढ़ा के, क्या हो जाएगा जनरेशन बढ़ा के। राइट। तो मतलब इस तरह की सोच आजकल पैदा हो चुकी है, क्योंकि औरतों के पास ना एक तरह से देखा जाए एक्सेस आ चुका है। मर्दों के पास तो देखो स्टार्टिंग से ही एक्सेस था। मर्द जो थे वो बाहर जाते थे, पैसा कमा के लेके आते थे, 10 जगह जाएंगे, 10 लोगों से मिलेंगे, तो डिस्ट्रैक्शन तो उसकी लाइफ में ऑलरेडी था ही। इसलिए आप देखोगे राजाओं महाराजाओं के एक टाइम पे 100-100 महारानियां, 100-100 रानियां, 400-400 रानियां ऐसे होती थी, लेकिन रानियों के इतने राजा कभी नहीं हुए। राइट। उसका रीजन बड़ा सिंपल था कि जो एक्सेस था ना वो सिर्फ आदमियों के लिए था, वो औरतों के लिए नहीं था।
लेकिन औरतों को लगा कि आदमियों की तो मौज है, इनको तो सब कुछ एक्सेस है, तो हमें भी वो एक्सेस होना चाहिए। और जैसे ही वो एक्सेस इनको होना शुरू हुआ, जैसे ही वो एक्सेस इनको मिलना शुरू हुआ, इन्होंने भी वो सारे काम करने शुरू कर दिए जो मर्द एक टाइम पे किया करता था। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो, अगर कोई इंसान बाहर निकलेगा, 10 लोगों से मिलेगा, तो उसका डिस्ट्रैक्शन तो ऑलमोस्ट अपने आप किसी एक के साथ तो बन ही जाएगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल साधु संत है, बिल्कुल अपने दिमाग पे कंट्रोल करके रखता है, बिल्कुल, राइट। उसका डिस्ट्रैक्शन किसी ना किसी के साथ तो हो ही जाता था। अब औरतों के साथ भी ये होना शुरू हो गया है। उन्होंने बाहर निकलना शुरू किया, डिस्ट्रैक्शन करना शुरू किया। हो रहा है, चल रहा है आजकल ये सब। कॉर्पोरेट में आप देख ही रहे हो, आजकल कॉर्पोरेट में तो और बुरा हाल हो चुका है, बिल्कुल। ऑलमोस्ट हर दूसरी या तीसरी लड़की का अफेयर किसी ना किसी के साथ चल रहा है। तो आज के टाइम पे जो मैरिज है, उसकी जो फाउंडेशन होनी चाहिए थी, विच इज ट्रस्ट, वो ही नहीं है। तो जब मैरिज में ट्रस्ट ही नहीं है, तो वो मैरिज चल कैसे सकती है? नहीं चल सकती, राइट। पहले के टाइम पे औरतों के पास एक्सेस नहीं था, तो चलो मर्दों की तरफ से ट्रस्ट नहीं था, लेकिन औरतों की तरफ से एक तरह से ट्रस्ट मिलता था कि भाई इनके ऊपर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए ट्रस्ट इशू आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है शादियों को लेके। किसी को किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, और जब किसी को किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होगा, तो वो कोई शादी क्यों ही करेगा, और वो शादी कैसे ही टिक पाएगी, राइट। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में, शादी को लेके? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।